जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वकार हैदर ज़ैदी। और बड़े अरसे बाद जब अपने यूट्यूब चैनल को देखा तो देखा कि मेरी कुछ तकरीर पर कुछ चाहने वालों ने कमेंट किया हुआ है और कमेंट में लिखा हुआ है कि तकरीर किस तरीके से की जाती है। और कुछ दोस्तों ने ये कमेंट किया हुआ था कि भाई तकरीर लिखने के तरीक़ेकार क्या है, हमें भी थोड़ा सा तरीक़ेकार बता दें। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो ये कि अगर आप समझ रहे हैं कि मैंने कोई व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तो ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन बहरहाल आज जब इतना अच्छा मौसम हो तो जाहिर सी बात है कि बरसात के मौसम में बहुत सारे लोगों का कुछ नया करने का दिल चाहता है। कुछ अमूमन जो है वो पकोड़े जो है वो रोज़ाना नहीं बनाए जाते, लेकिन स्पेशली पकोड़े जो है वो बारिश के टाइम पे बरसात के मौसम में बड़े अच्छे लगते हैं। लिहाजा इस अच्छे मौसम में हमने भी सोचा कि कोई अच्छी बात आप तक पहुंचा दी जाए। तो भाई तकरीर बनाने का सबसे पहला जो तरीक़ेकार है वो ये है कि भाई आपने जो मौजू है उस मौजू को अच्छी तरह से समझ लेना है। यानी आपको मौजू देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि अच्छा, पहले तो ये चीज़ का इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आपका जो तकरीर है और जो आपकी ऑडियंस है जिसको आप वो तकरीर सुनाने जा रहे हैं वो सुनने वाले कौन हैं। आया आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सुनने वाले बड़ी उम्र के लोग हैं, आया आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ सुनने वाले छोटे बच्चे हैं, आप स्कूल के लिए तकरीर कर रहे हैं, आप कॉलेज के लिए तकरीर कर रहे हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके या आप किसी बड़ी एक तकरीब में जाके तकरीर करने वाले हैं। उसके हवाले से आपने अपने मवाद को शामिल करना होगा। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी बड़ी उम्र के लोगों के दरमियान तकरीर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपने ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना होता है जो कि मयारी हों, और वहाँ पे आपने तलफ़्फ़ुज़ का भी बड़ा ख्याल रखना होता है। यानी जो आप अल्फाज अदा कर रहे हैं वो जिस तरह से अदा किया जाना चाहिए आप वैसे ही अदा कर रहे हो। और अगर आप बच्चों की किसी तकरीर में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने ये ख्याल रखना होगा कि जो आपके अल्फाज हैं, जो आपकी तकरीर है वो आसान अल्फाज में हो ताकि बच्चों को जो वो समझ में आ जाए। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में तकरीर करने के लिए जा रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत कुछ मुश्किल चीज़ें भी उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जितनी आसान आप अपनी तकरीर बनाएंगे उतनी आसानी से लोगों तक पहुँच जाएगी। क्योंकि लोगों को जो है वो आपके अल्फाज याद रह जाने चाहिए, आपकी तकरीर की वजह से लोगों को आप याद रह जाने चाहिए। कुछ इस तरीके से आपने तकरीर अपनी तैयार करनी है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि भाई आपने मौजू को अच्छे तरीके से समझ लेना है कि भाई मौजू जो है वो क्या है। मिसाल के तौर पे अब आप कोई भी एक टॉपिक ले लें, मिसाल के तौर पे कराची के मसाइल, एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ा आसान सा टॉपिक है क्योंकि देखने वालों में ज़्यादा तादाद छोटे बच्चों की होगी। कराची के मसाइल, अब कराची के मसाइल अब ये मौजू है। अब आपने जनाब सबसे पहले तो ख़ुद से रिसर्च करने हैं। अच्छा, रिसर्च किस तरीके से करनी है आपने कि आपने अपने इर्द गिर्द में देखना है, अपनी गलियों से शुरू कर दें कि भाई आपकी गली का सबसे बड़ा मसला क्या है। ऑब्वियसली सबसे पहला मसला आपके दिमाग में यही आएगा कि भाई गटर का पानी है और सेवरेज जिसको हम कह देते हैं, सेवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, लोड शेडिंग है, ठीक है, पानी के मसाइल हैं, सफाई वक्त पर नहीं होती। ये मसाइल आपने अपने पास लिख लिए कि ये मसाइल हैं। अच्छा भाई, अब मसाइल लिखने के बाद अब इन तमाम तर मसाइल को आपने अच्छे जुमलों में अपनी तकरीर का हिस्सा बना देना है। अब आप किस तरीके से बनाएंगे? आप जनाब, अब आप अगर मंजरकशी कर रहे हैं या आप डिबेट कर रहे हैं या आप नॉर्मल स्पीच कर रहे हैं तो पहले तो आपको इसको फ़र्क मालूम होना चाहिए। इस फ़र्क को देखते हुए अमूमन तो डेक्लेमेशन में इस तरह के मौजू नहीं होते, लेकिन डिबेट में और स्पीच में आप इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपको नज़र आते होंगे। तो अब आपने जनाब इन तमाम तर मौज़ूआत को, इन तमाम तर जो आपने रिसर्च की है चीज़ों को आपने एक जगह समेटना है और आपने लिखना शुरू करना है। लिखते लिखते आपने जो है वो उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा ये लगाना है कि भाई जब आप इसको डिलीवर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वो कौन सी चीज़ है जो कि लोगों की तवज्जो हासिल करेगी। आपने उसको अपनी तकरीर का आगाज़ बना लेना है, क्योंकि आप जैसे ही आगाज़ करते हैं लोग वहीं अंदाज़ा लगा लेते हैं कि तकरीर सुनने के काबिल है या फिर नहीं है। तो आपने ऐसे अल्फाज का उसके अंदर इंतखाब करना है कि भाई आपकी तकरीर शुरू होते ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाए। तो बहरहाल किस तरीके से एक तकरीर जो है वो आपकी जो है वो कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन बहरहाल जो चंद बुनियादी चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि भाई आपने जो है वो अपने इन तमाम तर मसाइल को जो कि आपने अपने माशरे से, अपने इर्द गिर्द से आपने निकाल कर बयान करना शुरू किए हैं, उसको आप तकरीर का आगाज़ में लेंगे और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो तकरीर एंड कर रहे होंगे तो उसका आपने एक सोल्यूशन भी देना है। अगर आप स्पीच करने के लिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे सोल्यूशन आप किस तरीके से देंगे कि जो जो मसाइल आपने बयान किए हैं उसका हल क्या है,
अगर वो आप हल भी दे देते हैं तो ये एक अच्छी तकरीर के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो आपने जो है वो जनाब इस तरीके से आगाज़ में आपने वो टॉपिक्स ले लिए, आपने रिसर्च करी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, क्या क्या मसाइल हैं, और उसके बाद फिर एंडिंग में आपने उसका हल निकाल के लोगों को दे दिया। मेरी दीगर तकरीर भी मौजूद हैं, अगर आप उन पर भी गौर करें तो वो भी इसी स्ट्रक्चर पर बनी हुई हैं कि आगाज़ में हमने जो है वो मसाइल बयान किए और फिर जो की एंडिंग थी वहाँ पे जाके हमने जो उसका सलूशन था वो बयान कर दिया। तो ये एक अच्छी तकरीर की निशानी है। और मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तकरीर लिखने का मैं किसी से वायदा नहीं करूँगा, इसलिए कि आप एक मोहताज हो जाएंगे किसी के कि वो तकरीर बना के देगा तो आप करेंगे। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप जिस टाइम में आपको मौजू मिल जाए, यानी आपको एक्सप्लोर फिल बदी अगर आपको मौजू दे दिया जाए तो आपके पास इतनी एहलियत हो कि आप ठक करके जो है वो तकरीर अपनी बनाना शुरू कर दें। तो ये कुछ एक तरीक़ाकार था कि किस मौजू पे किस तरीके से आपने काम शुरू करना होता है। बहरहाल मज़ीद दूसरी वीडियोज़ में हम आपको दूसरे तरीके भी बताएंगे, दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे।